हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम श्वेता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डे 6 ऑफ आवर इंस्पिरेशनल चैलेंज। अगर आप न्यू हैं इस चैनल में और आपको नहीं पता कि ये क्या चल रहा है, तो प्लीज़ सबसे पहले डे 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है आप इस चीज़ को पहले फॉलो करें। उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं। सो टुडे इज द डे 6, इनफ ऑफ द इंट्रोडक्शन। तो आज हम बात करते हैं कि डे 6 में एक्चुअली हमें करना क्या है। सो डे 6 में इट्स द पावर ऑफ लेटिंग गो। अब देखिए, बहुत हमारी जो हैबिट्स होती है ना, कि हम हर एक चीज़ को होल्ड ऑन करना ज़्यादा पसंद करते हैं और हमें लगता है कि अगर हम होल्ड ऑन कर रहे हैं तो हम ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। बट द रियलिटी इज यू आर गोइंग डाउन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर लाइफ में कोई भी चीज़ आपको एक नेगेटिव की तरफ ले जा रही है या फिर एनीथिंग दैट इज मेकिंग यू फील सैड या फिर डिप्रेस्ड या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करा रही है कोई भी बहुत सारी चीज़ें, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट गो। अब देखिए, हमारी हैबिट भी होती है कि हम बहुत सारी चीज़ को ना होल्ड ऑन करके रखते हैं। जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया, कोई हर्टफुल बात बोल दी, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें हम कभी नहीं भूल सकते, है ना। या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि ये चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी ने कुछ बोल दिया, वो चीज़ भी हम याद रखते हैं। और प्लस हम बहुत सारी चीज़ों को ना अपने अंदर में रखते हैं, जैसे कि एंगर, सेंटिमेंट्स, कुछ भी होता है, बहुत सारी चीज़ों को हम अपने अंदर में रखते हैं और हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें हमको स्ट्रांग बना रही है, बट एक्चुअली इट्स मेकिंग यू फील डाउन, आपको लो फेज में लेकर जा रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट गो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब लेट गो करने का सबसे ईजी तरीका मैं बताऊंगी ना। पर्सनली मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको काम करेगी लेट गो करने के लिए। सबसे पहले ना, बहुत बार हमको पता ही नहीं रहता कि हम सोच क्या रहे हैं। हम मतलब फुल डे हम एक चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, हम परेशान रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि हम क्या सोच रहे हैं। एक्चुअली क्या ऐसी चीज़ है जो हमारी एनर्जी को लो कर रही है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज द फीलिंग। पहले एक्नॉलेज करिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, वॉट इज़ द फीलिंग, वॉट इज मेकिंग यू फील सो बैड। सो पहले एक्नॉलेज करिए उस चीज़ को एंड लेट इट बी। अगर वो फीलिंग है तो उसको एकदम ही से आप नहीं रोक सकते, उस चीज़ को समझिए सबसे पहले कि फीलिंग क्या है एंड लेट, आप उस चीज़ को फील करने की कोशिश भी करिए कि क्या फीलिंग है, ठीक है। और उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि ओके दिस इज मेकिंग मी फील डाउन या फिर मेरी एनर्जी को लो कर रही है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज you have to just let go, try to let go because it no longer serves you। अब देखिएगा कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा देर तक अगर होल्ड करके रखते हैं ना, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कैसे प्रॉब्लमेटिक होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई सूटकेस उठाते हैं, कहीं हम बाहर जाते हैं, बहुत देर तक हम उस सूटकेस को लेकर चलते हैं, तो हमारी हाथ दर्द होने लगती है क्योंकि हम बहुत देर तक उस चीज़ को उठा रहे हैं। तो जस्ट थिंक कि अगर हम कोई भी चीज़ को अपने दिमाग में बहुत टाइम तक लेकर चल रहे हैं तो हमारे दिमाग को कितना तकलीफ होगा। इट इज़ गोइंग टू इनडायरेक्टली हर्ट, हम सेल्फ को भी हर्ट कर रहे हैं ना कहीं। सो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो क्विकली हम डिसाइड कर लेते हैं कि आज का चैलेंज क्या है। सो आई वॉन्ट यू टू जस्ट थिंक कि व्हाट आर द थिंग दैट यू वॉन्ट टू लेट गो। आप क्या लेट गो करना चाहते हैं, उस चीज़ को सबसे पहले एक्नॉलेज करिए। तो आपके लिए चैलेंज ये है कि आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करिए, आप समझिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ को आप लेट गो करना चाहते हैं। अब देखिए, लेट गो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, किसी की कही बातें या फिर कोई नेगेटिव वाइब है या फिर कोई नेगेटिविटी है, या फिर हो सकता है कि आपकी पास्ट का कोई सेंटिमेंट्स है, या फिर पास्ट का कोई हर्टफुल इश्यूज है, कोई भी चीज़ हो सकता है लाइफ में, या फिर सॉरी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को पहले एक्नॉलेज करिए, उस फीलिंग को, एंड आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन। आप पहले उस चीज़ को लिखिए, है ना। एंड यू कैन डू अ सिंपल एक्सरसाइज, आइदर बर्न इट, आप बर्न कर लीजिए सेफली, और उस चीज़ को फाड़ के फेंक दीजिए। तो सबकॉन्शियसली भी आपको लगेगा कि वो सी चीज़ लेट गो हो गया, एंड इट
सिंबॉलिकली आप इस चीज़ को कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ आपको लगेगा कि आपने लेट गो कर दिया. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द पावर ऑफ लेटिंग गो, कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी होता है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है जो आप कर सकते हैं अपने साथ. You have to decide, you have to write it down, either burn the paper, otherwise you can tear the paper. आपके लिए जो काम कर रहा है आप उस चीज़ को करें, बट डू इट सेफली, है ना. सो दिस थिंग, इफ़ यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज, एक तो आपको सबकॉन्शियसली लगेगा कि आप उस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं. एंड जब आप लेट गो करेंगे तभी आप पॉजिटिविटी या फिर लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को इनवाइट कर रहे हैं ना. अगर आप उस चीज़ के लिए स्पेस क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इनवाइट द गुड थिंग्स इन योर लाइफ. पॉजिटिविटी को इनवाइट करने के लिए यू हैव टू क्रिएट अ स्पेस, बेटर स्पेस. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप कि आप ये एक्सरसाइज करें. एंड आई एम मतलब आई एम श्योर कि दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ मिरेकल्स इन योर लाइफ एंड यू हैव टू just trust the process. So that's it for today. I hope you really enjoyed the video, and if you like this video please like, share, subscribe. Until then, stay blessed and always remember to share. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले डे के में कुछ अच्छी बातों के साथ. If you have any queries or any questions, please write down in the comment section. Thank you.